कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। और आज एक मैंने बहुत अहम फैसला किया है, शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी फैसला। कौन सा फैसला? तुमसे शादी करने का फैसला। कैसे हिम्मत करूं, कैसे हौसला करूं उसको ये बताने का कि उसका बाप उसका ही नहीं रहा। बस पुत्र, ये स्टोरी थी सारी कि आपने इससे ब्याह के लिए इतनी मिन्नतें की, इतने तरले डाले इसके कि मजबूर हो गए हम। इतना रौला डाला, कहने लगा मैं इसके नाम ये कर दूंगा, मैं इसके नाम वो कर दूंगा, आसमान से तारे तोड़ के ला के दे दूंगा। हराम है जो एक टेडी पैसा भी इसको दिया हो, इसके नाम कुछ भी नहीं किया। मैं पैसे देती थी इसको खर्चे के लिए, मेरे से बेचारी लेके तो खर्चे करती थी। तो आप क्या चाहती हैं? ये घर मैं इसके नाम कर दूं? देखना पुत्र, घर औरत के नाम हो ना तो औरत बड़ी मजबूत हो जाती है। औरत को भी पता लगता है कि उसका कोई है। और फिर मेरी कली कली थी है, मेरे सिवा कोई भी इसका नहीं है। कल कला को मैं मर मरा गई तो दर बदर होती फिरेगी, रुलती फिरेगी लोगों के घरों में। तो कार हो जाएगा ना तो फिर इसका भी कोई मुस्तकिल ठिकाना हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब दिल इसको दे ही दिया है तो घर क्या चीज है। मैं ये घर जाना के नाम कर दूंगा। ठीक है, आपके घर मेरे नाम करने के कागजात तैयार करें, मैं वहां का किस्सा खत्म करती हूँ। मैं बेचैनी से इंतजार करूंगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा कितना साथ देता है, तुझे कितना ख्याल है मेरा, मेरी धी का। तेरा शुक्र है, लाख बारी शुक्र है। पापा ने कहा था कि जब मैं सो के उठूंगी तो फिर वो यहाँ होंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। उसका मतलब है कि आपको मेरे और फुप्पो की आने की बिल्कुल खुशी नहीं हुई। I'm sad now। नहीं खुशी हुई है, लेकिन पापा। दानिया बेटा, छोड़ो ना पापा को, आ जाएंगे। पता है आपको, आज हम आपको और मामा को साथ लेना है। और आज रात को आप लोग वहीं पे रुकेंगे, हम बारबेक्यू करेंगे हैं? ठीक है ना भाभी? हाँ। तो ठीक है फिर डन। मैं आपकी फेवरेट मूवी भी लेके आया हूँ, हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद बाहर जाके लॉन में मजेदार सा बारबेक्यू करेंगे। ओके दानिया? पापा आ गए। इधर आया हूँ। दानिया, कैसी तबीयत है? हाँ? पता है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। यार मैं वो ऑफिस के काम से गया था ना। अब फुप्पो और फुप्पा यहीं रहेंगे और उसके बाद हम मूवी देखेंगे और हम बारबेक्यू भी करेंगे, है ना पापा? मैं ही हूँ अपनी बेटी के पास, जैसा आप बोलोगी वैसे ही करूँगा, ठीक है? साहब आए थे? जी आए थे, दानिया से मिलने गए, कह रहे थे बता देना बेगम साहिबा को। जूस बनाओ। जी अच्छा। बस
मैं तो कहती हूँ यही वेला है, स्यापा डाल दे। अब तो शाह को तलाकनामे पर साइन करने ही होंगे। बहुत हो गया। सही कह रही है। जल्दी से ले आ जूस। देखा जाते कैसे तबीयत ठीक हो गई यार। हाँ जाना। कहाँ हैं आप? मैं यहाँ दानिया से मिला था। क्या हुआ? खैर फौरन घर पहुँचे। क्या बात है, बताओ मुझे। अब बस आप घर पहुँचेंगे तभी आमने सामने बात होगी। दानिया का ख्याल रखना, मैं घर जा रहा हूँ, शाम में कह रहा था। वो घर है, फिर ये क्या है? कैसे हो जाना? तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? आए और चले गए वहाँ। दानिया की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत। दानिया दानिया दानिया, हर वक्त दानिया। और मैं जो आपका इंतजार कर रही थी और सोच रही थी आप आएंगे तो कैसे आऊंगी आपके सामने। वो जाना, मैं आया था लेकिन तुम उस वक्त घर पे नहीं थी। ये लेने गई थी तुम्हारे। ये क्या बदतमीजी है? आहिस्ता आवाज में बात करो। सुमेरा नहीं हूँ जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। हो क्या गया तुम्हें आज? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हूँ मैं। लग रहा है मुझे। फैसला कर ले आप। सुमेरा के साथ रहना है, दानिया के पास जाना है या फिर मेरे साथ रहना? दानिया बेटी है मेरी। हाँ तो ठीक ही कह रही है ना। इस सुमेरा को तलाक दे दो, अगर नहीं देनी तो फिर जाना को तलाक दे दो, साइन कर दो इसके ऊपर। तो फिर हम तो चलते हैं। चलनी थी ये। जा रहे हैं, फैसला कर लो तो बता दे। हाँ चल जाना। चल चल चल। साहब जी, मैंने सुबह आपसे झूठ बोला था कि वो बेगम साहिबा घर पे नहीं है। कैसा झूठ? साहब जी, जब आप नहीं थे ना तो बेगम साहिबा ना किसी से फोन पे प्यार की बातें किया करती थी और मिलने भी जाती थी। और ये कागज भी ना उसी आदमी ने बना के दिया। और आज तो अपनी माँ को साथ ले गई और दोनों ने प्लान करके ना आपसे झगड़ा कर लिया। अम्मी, चिकन को मसाला लगा के रख दिया है, सलाद, रायता, चटनी सब तैयार है। पर ये देखिए, आप आरिफ अभी तक घर नहीं पहुंचे। अरे कोयले की कान से कोयला लेने गया होगा। ऐसे लगता तो मुझे भी यही है। अम्मी, उस्मा की शादी के काफी टाइम बाद इस घर में फिर से रौनक होगी, चहल पहल होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई किधर है? जाना की कॉल आई थी, शाम में आएंगे। मैं तो साफ साफ कहकर आ गई हूँ शाह से, या तो सुमेरा को तलाक दे या इस तलाकनामे पर साइन करे। तुमने जो कुछ कहा गलत कहा जाना। अगर उसने ये तलाकनामा अपनी बीवी के भेज दिया फिर क्या करेंगे हम लोग? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या होगा? तुम्हें उसको साफ साफ बता देना चाहिए था कि तुम मुझसे शादी करना चाह रही हो। जान से मार देता वो मुझे। मैं छोड़ देता क्या उसको?
वैसे भी तुम खामखा डरी हो यार, उसमें इतनी हिम्मत थोड़ी है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, काफी गड़बड़ हो गई है। तुम उसको अभी फोन करो और मेरे बारे में सब कुछ बता दो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके। अम्मा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पापा, मैं दानिया बात कर रही हूँ। अरे दानिया, कैसी हो बेटा? आप मुझे बगैर बताए चले गए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाएं। बेटा आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अगर ये प्रोग्राम आज कैंसिल कर दें और पापा सब कुछ रहती है, और अगर आप नहीं आए तो फिर मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। हेलो हेलो, बैटरी। पापा ने तो फोन ही बंद कर दिया था। फोन बंद किया हुआ है उसने, क्या करूं अब? क्या करना है? तू भी अपना फोन बंद कर दे, तू भी ना उठा। सुमेरा को तलाक देकर आ गया, फिर क्या करेंगे? देकर आ गया तो क्या हुआ है? हम क्या कर सकते हैं? डट के खलो जाए तू भी। अब बता देना सजाद के बारे में सारा, कह देना कि अब मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, तेरे पास है ही क्या है? और अगर बहुत ही गुंडागर्दी की ना तो बुला लेना सजाद को। समझ आई है ना? पापा ने मेरी बात भी नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। दानिया बेटा, पापा बिजी होंगे ना। कोई बात नहीं बेटा, अगर बारबेक्यू आज नहीं हुआ तो हम कल रख लेंगे। नहीं, अगर पापा नहीं आए तो फिर मैं उनसे नाराज हो जाऊंगी, कभी बात नहीं करूंगी, चाहे वो जितना मना ले। लो भाई लुबना, आखिर हैं तो ये तुम्हारी भतीजी। तानिया बेटा, ऐसा नहीं कहते, पता है एक दफा मैं भी तुम्हारे फूफा से ना बिल्कुल ऐसी नाराज हो गई थी। क्यों पप्पू? क्यों? वो इसलिए कि एक दफा मैंने इन्हें कॉल की, इन्होंने मेरी कॉल काट दी, बस फिर क्या, मैं नाराज हो गई। फिर पता है आपको दानिया, मैंने आपकी फुप्पो को कैसे मनाया? कैसे? बहुत सारे गिफ्ट देके। जब आपके पापा भी आपको बहुत सारे गिफ्ट देंगे ना तो आप भी मान जाओगे। ओके? पापा आ गए। अमित, आपने एक बात नोट की है? जब से भाई की जाना से शादी हुई है ना, भाई इतने परेशान रहने लग गए। मैंने कभी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा, इतना डाउन भी नहीं देखा। और आज तो जब वो घर आए तो उनका चेहरा ही उतरा हुआ था। अरे बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, ये सारी मुश्किलात उसकी अपनी पैदा की हुई है। कोई ना कोई तो बात जरूर हुई है आज। हाँ, इस तरह अचानक उठकर गया है, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। अल्लाह करे भाई ने जाना को छोड़ ही दिया हो। शहाब जाना को नहीं छोड़ेगा, अगर कोई छोड़ेगा तो जाना छोड़ेगी। तुम देख लेना, ठोकर मार के जाएगी एक दिन शहाब को। पागल हुआ मैं खामा के। अस्सलामुअलैकुम बड़े साहब। वालेकुम सलाम। बड़े साहब, वो बड़ी बेगम साहिबा घर पे हैं? अपने कमरे में। सुनो जी। जानो से मुलाकात हुई है तुम्हारी? नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसने आपको भी छोड़ दिया? क्या बात की है तुमने?
बड़े साहब वही बात की है जो आदत है उसकी। कहना क्या चाह रही हो तुम? क्या मकसद क्या तुम्हारी इस बात का? बड़े साहब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं तो बता रही हूँ आपको, ये आदत है उसकी। आप जैसे अमीर कबीर लोगों को फांसना और फिर मालो दौलत लूट के भाग जाना। सुमेरा बीबी झूठ नहीं बोल रही थी, कोई माँ वाँ नहीं बनने वाली वो। ड्रामा किया है दोनों ने, बेवकूफ बनाने की कोशिश की है आपको। तो जब सुमेरा ने सबके सामने पूछा था तो उसका क्यों झुठलाया तुमने उसे? क्या करती साहब, मजबूरी है, बाप मजदूर है, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये दोनों माँ बेटियां मुझे पैसे देती थी तो उसी पे गुजारा चलता था। अगर मैं सच बोल देती बड़े साहब तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलता, मेरी नौकरी चली जाती साहब, इसलिए झूठ बोला मैं। ये जो कुछ तुम कह रही, इन बातों का कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं बड़े साहब, सबूत तो कोई नहीं है। हाँ लेकिन एक गल है बड़े साहब, उसने आपसे कहा था ना कि वो एक डॉक्टर के पास जाती है। आप कहें उसे कि आपको उस डॉक्टर के पास लेके जाए, जो भी कहानी होगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ है ही नहीं तो फिर सामने क्या आएगा? खेल खेला है दोनों माँ बेटियों ने आपके साथ, बहुत बड़ा खेल, और आप उस खेल में फंस गए। एक गल हो रहा है बड़े साहब, जिसके लिए बबली अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सुमेरा बीबी और उजैर साहब के बीच में ऐसी कोई गल नहीं थी। जी मैंने झूठा इल्जाम लगाया था उन पर। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? साहब रब दी सौ सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी के लिए, उस रहमत और जाना को खुश करने की। पूरी की मजबूरी में झूठ निकल गया मुझसे। काम पर तो मैं तुम्हें नहीं रख सकती। ये क्या कह रही हैं बड़ी बेगम साहिबा? मैं तो आपके पास बड़ी आस उम्मीद लेकर आई थी कि आप मुझे काम पे रख लेंगी। वो तो ठीक है, मैं वैसे ही तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। नहीं नहीं बेगम साहिबा, बबली ने इस तरह तो कभी काम नहीं किया, हमेशा मेहनत की खाई है। जब तक काम नहीं करूंगी ऐसे तो पैसे नहीं लूंगी आपसे। अच्छा ठीक है, ना रखें फिर आप मुझे काम पे। जाते जाते एक गल बतानी थी आपको कि मैंने उस जाना के सारे झूठ और सारी मकारियां बड़े साहब को बता दी हैं। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।
जाना, वो अपने वादे से फिर गया है। हम जब हनीमून पे लंदन चले जाएंगे तो अम्मा यहाँ अकेली रहेंगी क्या? कुछ नहीं होगी तो बात है। जाना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। कौन हो भाई तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। तुम मेरे सामने ऐसे इन अल्फाज में बात नहीं कर सकते। तुम हो कौन बीच में बोलने वाले? मेरी होने वाली बीवी है ये। और इस वक्त ये मेरी बीवी है। चुप रहना। गेट लॉस्ट। जाओ, चले जाओ यहां से। तुम जाओ यहाँ से, अभी जाओ जाओ। क्या है ये सब जाना? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? अरे बस कर दे वे, बस कर दे। खाम खा गला फाड़ फाड़ के चीख रहा है। पहले मेरे सिर से दर्द है। बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने मुझे। सब कुछ छीन लिया मेरा मुझसे। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरी बहनें, सब। क्यों किया जाना तुमने ये? जवाब दो मेरी बात का, क्यों किया? इन सवालों के जवाब अपने आप से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाना, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो बेवफाई की तुमने मेरे साथ, और अब किसी और के साथ? आहे कादी बेवफाई है? अपनी बीवी से बेवफाई नहीं की तुमने। वो तो तुम ही पड़े हुए थे जाना के पीछे। इसका क्या कसूर है? अब मेरी मोहब्बत में तुम पड़ गए थे तो मेरा कसूर तो नहीं है ना, तुम्हारा अपना कसूर है। और हाँ, ये जो तुम रोना धोना कर रहे हो ना, मेरे सामने मत करो। यहाँ से दफा हो जाओ। मुझ पे हाथ उठाया ना तो सज्जाद तुम्हारे हाथ तोड़ देगा। जाना, तुम इस काबिल नहीं रही हो कि तुम्हें हाथ भी लगाया मुझे शायद मेरे गुनाहों की सजा मिल गई, लेकिन तुम्हें भी पता लग जाएगा। बबली ने शहाब को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए तो वो तेजी से निकल कर गया है। इसका मतलब है कि बबली सब कुछ जानती थी और उन दोनों के साथ भी मिली हुई थी। हाँ, इसी वजह से तो मैंने उसे काम से हटा दिया था। कितना समझाया था मैंने शहाब को, फिर फंस गए इन चालबाज औरतों के चक्कर में। लेकिन अम्मी, अगर ऐसी बात है तो ये भाभी के लिए तो खुशखबरी है ना। अरे नहीं लुबना, अभी सुमेरा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसने अपने आप को उम्मीदी और नाउम्मीदी के भंवर में फंसाकर मार चुकी है अपना आप। बस दुआ करो कि शहाब लौट आए। कहीं मिले तो उसे कहना गए दिनों। अब मेरी मोहब्बत में तुम पड़ गए थे तो मेरा कसूर तो नहीं है ना, तुम्हारा अपना कसूर है। वो अपने वादे ये जो तुम रोना धोना कर रहे हो ना, मेरे सामने मत करो। यहाँ से दफा हो जाओ। सुमेरा बीबी और उजैर साहब के बीच में ऐसी कोई गल नहीं थी। बेचैन सा है दिल, बेबसी का है हर पल। मेरी आँखों को बस तेरा इंतजार आजकल।
कैसे बताऊं इस दर्द को, कैसे छुपाऊं अश्क आंखों के रुकते नहीं जो तेरी याद में हो, मर जाएंगे हम तेरे बाद में। बहुत बड़ा धोखा खाया मैंने, बहुत बड़ा धोखा। लौट आया हमेशा के लिए। क्या करता, इंसान हूं, कमजोर हूं, नादान हूं, खा गया धोखा, रास्ता भटक गया था। एहसास तब हुआ जब सामने सिर्फ अंधेरा था, आगे बढ़ने की ना हिम्मत थी ना ही सकत। हाथ में सिर्फ पछतावा और गुजरे दिनों की यादें। सारे रास्ते यही सोचता हुआ आया कि क्या करूं, कहां जाऊं। फिर सोचा कि तुमसे आके माफी मांगता। शायद तुम फिर से नई जिंदगी शुरू करने का मौका। माफ? किस बात पर माफ करूं मैं आपको? धोखा दिया सुमेरा मैंने तो। झूठ बोला तुमसे, तकलीफ पहुंचाई तुम्हें अजियतें देता रहा और खुद वहां जाना के साथ। शाह, बात सिर्फ इतनी सी होती ना कि जाना आ गई, आपने मुझे भुला दिया, मुझे दुख दिया, मुझे अजियत दी और उसके साथ खुश रहे तो मैं आपको माफ कर देती। तलाकनामे पे दस्तखत करके झूठ नहीं कह रहे, तुमसे छोड़ दिया, निकाल दिया उसे अपनी जिंदगी से, अपने दिल से, हमेशा हमेशा के लिए। कभी नहीं आएगी मेरी जिंदगी में। सोचता था हमेशा कि तुम्हारे साथ जीऊंगा, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ मरूं। मैं तो मर चुकी हूँ शाह। ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं मैंने
मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। नहीं, आपने मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा, आपने मुझ पर अपना भरोसा भी तोड़ दिया। आपने मेरे किरदार पर शक किया, खत्म कर दिया सब। वो एतबार जो आपको मुझ पर था, सब खत्म कर दिया। सुमेरा, बहकावे में आ गया था, मेरा दिल बदल दिया था उन मां बेटियों ने। मुझे झूठ बोला गया था तुम्हारे बारे में, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया। अब सब बातें खत्म हो गई। और मेरे और आपके दरमियान कोई रिश्ता भी बचा, वो भी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। प्लीज अगर हो सके तो माफ कर दो मुझे। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे माफी मांग। जब दिल चाह, जो दिल चाह, जो कहना चाह, सब कह दी। फिर मेरे किरदार पर इंसाफ लगाकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या समझते हैं आप, या आप जैसे मर्द आप लौट आएंगे तो हम औरतें उसी तरह में कबूल कर लेंगी। मैं आपको छोड़ नहीं सकती, इसलिए कि तानिया के बाप है, लेकिन मैं आपकी हो भी नहीं सकती। जब वो रिश्ते जिनकी बुनियाद मोहब्बत और भरोसा, जब बुनियाद ही हिल जाए तो रिश्ते कैसे कायम रह सकते? मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। शाम आपकी सुमेरा मर चुकी है। मर चुकी है। मुझसे माफी मत मांगिएगा, मैं आपको सब कुछ लौटा सकती हूँ। अपना आप नहीं है।
एक चुप नहीं करनी चाहिए। तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें पता है मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। बिल्कुल नहीं रोना। जब मैं तुझसे मोहब्बत से बात करता हूँ, मेरी मोहब्बत का जवाब मुझे मोहब्बत से क्यों नहीं देती हो? क्यों रो रही हो? चुप चुप ये मुझे खामोशी पसंद है। फिर वो भी रोती रहती थी सारा दिन रोती रहती थी वो। पता है मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसको मार दिया। वो भी रोती, वो खामोश हो। तुम भी खामोश हो। तुम मुझे खामोश है। मॉम, कैसी लग रही हूँ मैं? मॉम, आप उदास हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही? मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है और खुदा करे कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत खुशियां भरी हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ तब खुश रह पाऊंगी अगर आप और डैड एक साथ खुश रहेंगे। अब तो मैं जा रही हूँ ना, प्लीज आप मुझसे एक प्रॉमिस करें। प्लीज डैड को माफ कर दें। आप भी जानती हैं कि वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हम पहले जैसे शहाब और सुमेरा बन जाएं। ये वादा तो मैं बहुत पहले कर चुका था, बस तुम्हारा इंतजार है अब तक।
तुम्हारी किसी चाहिए। शाह, ये था मेरा वादा आपसे और खुद से। और जाते जाते माफ करने का एक और वादा मेरी बेटी ने मुझसे ले लिया है। कर पाओगे ये वादा पूरा? कोशिश करूंगी कि ये वादा भी पूरा कर पाऊं। वो अपने वादे से फिर गया है, कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं